Hello, Assalamualaikum. I'm recording this video after a long time about the DHA DOH process. काफ़ी लोग जो हैं स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान दे यूज टू आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो आज मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैं उन क्वेश्चंस को भी आंसर कर दूँ, क्योंकि अलग अलग से काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे सेम बातें पूछते हैं अक्सर. और सबसे ज़्यादा जो मुझसे क्वेश्चन किया जाता है दैट इज़ अबाउट एक्सपीरियंस, कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या एक्सपीरियंस है जो भी आप काम कर रहे हो वो पब्लिक सेक्टर्स का काउंट होता है या प्राइवेट का भी काउंट हो जाता है. तो आप चाहे टीचिंग साइड पे हैं, चाहे आप क्लिनिकल साइड पे हैं, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, कहीं का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड है. लेकिन ये है कि आपकी डेजिग्नेशन फिजियोथेरेपिस्ट होनी चाहिए. जब डेजिग्नेशन फिजियोथेरेपिस्ट है, प्रॉपर लेटर हेड के ऊपर है, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो उसका नाम है, उसकी ईमेल आईडी है, तो इट्स वैलिड. ठीक है, डेजिग्नेशन होनी चाहिए, ज्वाइनिंग डेट, एंडिंग डेट जो है आपका ड्यूरेशन प्रॉपर सब उस पर शो हो रहा है, तो इट्स फाइन, दैट इज़ वैलिड. यू कैन यूज़ दैट फॉर द प्रोसेस, चाहे वो DHA के लिए है, चाहे DOH के लिए है या MOH के लिए, वो वैलिड है. ठीक है. और जो एक्सपीरियंस आपका इंटर्नशिप है, मतलब अगर इंटर्नी डेजिग्नेशन लिखी हुई है या लेक्चरर की डेजिग्नेशन लिखी हुई है तो वो वैलिड नहीं है. ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट की डेजिग्नेशन होनी चाहिए, बाकी प्राइवेट है गवर्नमेंट है डजेंट मैटर. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ मोस्टली अबाउट प्रिपरेशन, कि जी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है, जो उसका जो स्टडी मटेरियल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं. तो यूजली बुक्स का पूछते हैं, तो बुक्स एज सच पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी कभी नहीं पढ़ी थी और उनकी एज सच कोई इसके लिए ज़रूरत भी नहीं है जो स्पेशल एग्ज़ाम की प्रोमेट्रिक प्रिपरेशन के लिए आती हैं. क्योंकि जो DHA है दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक कि जो आपका अमेरिका का टेस्ट है कोई और है, तो उसकी तरह नहीं है. इट्स अ बिट सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता. तो आप रिव्यू करें, कोई भी रिव्यू बुक है आपकी फिजियोथेरेपी की वो पढ़ लें, जिसमें आप ओवरऑल जो है वो ओवरव्यू ले रहे हो अपने सभी सब्जेक्ट्स का. लेकिन वैसे जो DHA की साइड के ऊपर रिकमेंडेड है वो यही है कि आप क्लेटन को अच्छे से पढ़ें, और किजनर, ओसोलेवान और एनाटमी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी. इसके अलावा मेरे पास कुछ स्टडी मटेरियल है जिसमें कुछ MCQs हैं प्रैक्टिस के लिए, और कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी हैं, वो हेल्पफुल हैं. अभी तक जिसको भी चाहिए था मैंने उन्हें दिया है, एंड दे हैव क्लियर देयर एग्जाम. तो किसी को भी चाहिए मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, जस्ट मेंशन योर ईमेल आईडी, आई विल सेंड यू द स्टडी मटेरियल. ओके. क्वेश्चन आता है जो आजकल मुझसे काफ़ी सारे फिजियोथेरेपिस्ट पूछ रहे हैं कि सुना है जी कि बहुत ज़्यादा सेचुरेशन हो गई है दुबई में और जॉब्स नहीं मिल रहे. एक्चुअली ये बात ठीक है, ऐसा नहीं है कि जॉब बहुत इजीली मिल रही है. आजकल जो है वो एग्ज़ाम पास करना कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है. एग्ज़ाम तो आप इजीली क्लियर कर लेते हो, प्रोसेस हो ही जाता है. एक मंथ ज़्यादा क्या और एक मंथ कम क्या. जो मेन चीज़ है वो बाद में ये आती है कि आपने जो जॉब ढूंढनी है. नंबर 1 की जॉब कैसे ढूंढनी है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसके लिए, लिंक्डइन है, इंडीड है. बाकी यही है कि अगर आप UAE में अवेलेबल होते हो विजिट वीज़ा पे तो इंटरव्यू के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए जो है वो अप्लाई कर रहे हो तो फिर चांसेस कम होते हैं. ठीक है. तो क्योंकि ज़्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसमें क्या है कि उनको इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए चाहिए होते हैं, तो इमीडिएट ज्वाइनिंग तो वही देगा जो UAE में अवेलेबल है. ठीक है. बट फिर भी मैं यही कहूँगी, इट्स ऑल अबाउट योर लक एंड योर एफर्ट्स, कि आप कितने एफर्ट्स करते हो और कितने लकी हो. कुछ लोगों को तो विदिन अ मंथ जॉब मिल जाती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 6-6 महीने तक जॉब ढूंढते रहते हैं. लेकिन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अगर आप UAE आते हो तो आप ये चीज़ अपने माइंड में रखो कि 3 to 6 मंथ्स लग सकते हैं आपको जॉब ढूंढने के लिए. क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो वैसी नहीं है जो कोविड से पहले हुआ करती थी. चेंज हो गई है सिचुएशन, जॉब्स इजीली नहीं मिलती हैं. स्पेशली दुबई में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है. फिर भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं दुबई में फॉर फीमेल. मेल के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है. तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर मेल जो है वो UAE आना चाह रहे हैं तो बेटर टू गो फॉर DOH अबू धाबी के लिए. अबू धाबी और अलेन के लिए वैलिड है वो DOH, और हार्ड का न्यू नेम है DOH. तो आप उसके लिए जाओ, वहाँ पे फिर भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर द मेल फिजियोथेरेपिस्ट. तो दुबई में प्रॉब्लम है ज़्यादा मेल के लिए एज़ कम्पेयर टू फीमेल. बट स्टिल आई डोंट वांट टू डिस्करेज, जस्ट ट्राई योर लक. आपकी लक पे डिपेंड करता है, जल्दी भी मिल सकती हैं, एफर्ट्स पे डिपेंड करता है. तो जी जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि जी अगर कोई अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए डाटा फ्लो के लिए, चाहे आपने DHA का अप्लाई किया है चाहे DOH का अप्लाई किया है, और रिपोर्ट समटाइम्स लोग फ्रिक्वेंटली काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो गई है बट डाउनलोड नहीं हो रही है. तो आई डोंट नो कि डाटा फ्लो में ग्रुप जो है वो उस पर कुछ प्रॉब्लम है, ये क्या है, वाई दे डिले द प्रोसेस. जो नॉर्मल पहले जल्दी हो जाता था अब उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. तो उसमें ये है कि उसमें ऑप्शन क्या होता है कि आप जो सपोर्ट है उसकी डाटा फ्लो की, उससे कांटेक्ट कर सकते हो. उससे कांटेक्ट करने के लिए आप डाटा फ्लो सपोर्ट जो उनका पेज है वो ओपन करते हो. वहाँ पे ऑप्शन होता है सबमिट रिक्वेस्ट. पहले होता था क्रिएट टिकट, तो अभी भी मे बी यू कैन फाइंड एज क्रिएट टिकट, और या जो है वो आप रिक्वेस्ट सबमिट करते हो
तो उसका फिर वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं इमीडिएटली या नेक्स्ट डे कर देते हैं, विद इन 1 और 2 डे रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो भी आपका प्रॉब्लम है, अगर तो कंप्लीट होने वाला है या अगर कुछ रिक्वायर्ड है तो वो आपको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, पसंद करते हैं लोग कि हम जो है वो एग्ज़ाम पहले दे सकते हैं या नहीं DHA। तो अबू धाबी के लिए जो एग्ज़ाम है DOH वो तो आप पहले नहीं दे सकते हो, उसके स्टेप्स आपने फॉलो करने होते हैं। एक स्टेप कंप्लीट होता है, वो भी आपको ईमेल भेजते हैं, उसमें लिंक होता है आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो फिर ही आप प्रोसीड करते हो, उसमें आप एग्ज़ाम पहले नहीं दे सकते। लेकिन DHA के अंदर आप एग्ज़ाम पहले दे सकते हो, बट उस एग्ज़ाम का फ़ायदा तभी है अगर आपके 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया, जस्ट एग्ज़ाम देना तो बात नहीं, एग्ज़ाम देने के बाद आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो जब तक आपकी डॉक्यूमेंट्स की एवेल्यूएशन कंप्लीट नहीं होती। और डॉक्यूमेंट्स एवेल्यूएशन आपकी तभी होगी जब आपके 2 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आपके जब 2 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हों तो एक ही दफ़ा अपना सारा प्रोसेस करें, बजाय कि आप एग्ज़ाम पहले दे के बैठ जाएँ और बाद में जो है वो आप अपनी एवेल्यूएशन करा रहे हो 2 साल के बाद। हाँ, 1 मंथ का या 2 मंथ्स का डिफरेंस है, तो देन यू कैन डू इट जस्ट टू सेव टाइम, कि आपका जो है एग्जाम है पहले दे लो, जैसे एक्सपीरियंस आपका कंप्लीट हो रहा है आफ्टर 1 और 2 मंथ, तो आप जो है वो अपनी एवेल्यूएशन करा लें। ठीक है, क्योंकि आपको जो लाइसेंस है, जो एलिजिबिलिटी लेटर है, वो तो तभी मिलेगा जब आपकी एवेल्यूएशन कंप्लीट होगी, राइट। और जो कॉमन क्वेश्चन होता है जी कि एक्सपेंस कितने होते हैं दुबई में, दुबई इज़ एक्सपेंसिव और नॉट, दुबई इज़ एक्सपेंसिव नो डाउट, लेकिन उसमें ये है कि डिपेंड करता है, आप जितनी लग्जरी बढ़ाते जाएँ उतना आपके एक्सपेंस ज़्यादा होंगे। वरना तो जो गुजारा करने वाले लोग हैं वो 2000 दिरहम में भी पर मंथ गुजारा कर लेते हैं, बट कुछ लोगों के लिए 10,000 दिरहम भी कम पड़ता है। ठीक है, तो इट्स ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे मैनेज करना है, वरना कम से कम में भी मैनेज हो सकता है। और एवरेज सैलरी का मुझसे पूछते हैं, तो जो अभी फ्रेश होते हैं एशियंस, उनके लिए सैलरी जो दुबई में है दैट इज़ अराउंड 5,000 दिरहम टू 8,000 दिरहम स्टार्टिंग है। ठीक है, अगर अबू धाबी वाली साइड पे जाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा हैं, आप कह सकते हो कि 7,000 दिरहम टू 10,000 दिरहम स्टार्टिंग है, इस तरह से है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है एशियंस का। अगर कोई वेस्टर्न ट्रेंड है, वहाँ पे काम किया हुआ है, वो आएंगे तो उनकी जो सैलरीज हैं वो स्लाइटली हायर होती हैं, हायर देन एशियंस। ठीक है, और बाकी ये मैंने एक आपको एवरेज बताया है, मतलब इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्टार्ट पे आते ही दे गेट हायर सैलरी, सो वो थोड़े एक्सेप्शनल केसेस हैं। जो कैंडिडेट्स हैं वो मुझसे भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या UAE आने के लिए अरबिक लैंग्वेज आना ज़रूरी है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है यहाँ पे जो आपको आनी चाहिए अपनी प्रैक्टिस में, हेल्थ केयर सिस्टम में, वो इंग्लिश है। इफ़ यू आर गुड एट इंग्लिश इट्स फाइन, नो नीड टू बी फ्लुएंट इन द अरबिक, यू कैन लर्न। अगर आपको अरबिक लैंग्वेज आती है तो ये एक प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा है कि आप दोनों लैंग्वेजेस में जो है वो बात कर सकते हो, बट मेन थिंग इज़ इंग्लिश। अब मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर जो है वो लाइसेंस के बगैर हम वहाँ आ जाएँ तो जॉब मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। लाइसेंस के बगैर यहाँ पे एज अ फिजियो तो आप काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाकी डोमेन्स में आप काम करना चाहते हैं, कोई और जॉब आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट वो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा जो बाद में अपने प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कुछ लोग कहते हैं एज असिस्टेंट फिजियो मिल जाते हैं जॉब, बट बहुत रेयर। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आप एज असिस्टेंट फिजियो काम करना चाह रहे हो तो आपकी जो डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, डेट इज़ हायर देन दैट पोस्ट। आप डॉक्टर इन फिजियोथेरेपी हो अगर, तो वो आपको क्यों उस सीट पे लेंगे? यूजुअली वो प्रेफर करते हैं उसी को जिसके पास 2 से 3 साल का डिप्लोमा होता है। ठीक है, तो यही मेरी सजेशन है सबको कि अगर आना ही है, आपने अपनी लक ट्राई करनी है, तो बेटर टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स, लाइसेंस एग्ज़ाम पास करें, उसके बाद आएँ। उसके बगैर आके यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं रह सकते अपनी ग्रेजुएशन के बाद फ़ौरन, वो किसी भी वजह से फैमिली मूव कर रही है, शादी हो रही है, कोई भी और रीज़न है जिसकी वजह से आप इमीडिएटली मूव कर रहे हो, यू कैन नॉट स्टे इन पाकिस्तान टू कम्प्लीट योर 2 ईयर्स। तो उस सूरत में आप यहाँ पे जो दुबई में मतलब गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए, जो आप एक्सपीरियंस बाद में यूटिलाइज़ करोगे फॉर योर लाइसेंस प्रोसेस, लेकिन वो पेड है, यू हैव टू पे फॉर दैट। आप मंथली उसके लिए पे करते हो तभी वो आपको इंटर्नशिप अलाउ करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे, मैंने जितने मुझे याद थे उनको आंसर करने की ट्राई की है। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग मोर यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू। और मेरा जो इंस्टाग्राम लिंक है और जो लिंक्डइन और फेसबुक पेज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। अगर किसी को क्वेश्चन करना हो तो आप उनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जब भी आप मुझे मैसेज करो, काइंडली जस्ट स्ट्रेट अवे आस्क द क्वेश्चन, डोंट वेस्ट टाइम इन सेइंग हाय हाउ आर यू एंड ऑल दैट, जस्ट स्ट्रेट अवे आस्क द क्वेश्चन, आई विल आंसर यू अकॉर्डिंगली। हाय हेलो लिखा होगा तो शायद लेट रिप्लाई मिलेगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।